कौन कहता है कि बच्चों के स्कूल की शुरुआत सुबह से होती है? एक माँ के लिए बच्चों की स्कूल की शुरुआत रात से ही हो जाती है, क्योंकि स्कूल की सारी तैयारी करना, अब छोटे बच्चे कपड़े तो प्रेस कर नहीं सकते और ऊपर से स्कूल में वाइट यूनिफ़ॉर्म चलता है, तो रोज़ वाइट यूनिफ़ॉर्म, वाइट सॉक्स को धुलना, उन्हें रात में प्रेस करके रखना, तो मदर की ड्यूटी रात से ही शुरू हो जाती है। मेरे ख़्याल से मैक्सिमम मदर्स की ड्यूटी रात से शुरू हो जाती होगी, जैसा कि मेरी ड्यूटी है। और इसके साथ टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल तैयार रखना, रात में ही धुल करके सब कुछ रख लेना, स्कूल ड्रेस रखना, स्कूल बैग तो बच्चे खुद लगा लेते हैं। जितने भी वैसे काम होते हैं बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें करना होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है मेरा इस इलेक्ट्रॉनिक केतली को धुल करके इसमें पानी गर्म करना गार्गल के और पीने के लिए। और आज टिफ़िन में मैंने रचित को दिया आलू भर के पराठे, टमाटो सॉस और साथ ही में फ्रूट्स में दिया अमरूद और मीठे में दिया थोड़ा सा आम पापड़। खैर, अब करती हूँ शुरुआत आज के ब्लॉग की। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। तो अभी जस्ट मैं रचित को स्कूल छोड़ करके निकली हूँ और मैं सोच रही थी कि सुबह में हमारी स्थिति ना बिल्कुल मशीन या ऑफिशियल तरीके की होती है। गार्गल चेक्ड, च्यवनप्राश चेक्ड, ड्राई फ्रूट्स चेक्ड, नाश्ता चेक्ड, टिफ़िन चेक्ड, वाटर बॉटल चेक्ड, कार्डबोर्ड चेक्ड, बैग का रूटीन चेक्ड। इस तरह से सारे जो भी चीज़ें सुबह से लेकर जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता है ना, बिल्कुल दौड़ भाग हो जाती है। तो रचिता आज मुझे बोल भी रहा था, मम्मा तुम ना राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ती हो। हम बोले बेटा सब मम्मा लोग ऐसे ही दौड़ती है सुबह के टाइम में जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं। खैर, यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना स्कूल के पास कि कोई कुछ योगा या ब्रीदिंग वाला कहते हैं ना। मैं सुबह निकलती हूँ तो मेरा पर्पज़ होता है कि ज़ोर से सांस लेके जो चेस्ट में स्टे करके छोड़ते हैं ना, वो वाला टहलते टहलते भी कर लूँ, खुली हवा ले लूँ। बट इतने सारे व्हीकल्स हैं ना यहाँ पे, वो करना ही बेकार है। तो फिर मैं जाके अपने घर के बालकनी में ही करती हूँ। फिलहाल अब मैं बस घर पहुँचने वाली हूँ। तो स्कूल से आने के बाद योगा करना, सत्तू पीना और फिर फटाफट से घर के काम में लग जाती हूँ ताकि घर ठीक हो जाए फटाफट। और अभी 2 दिन से हाउसमेट नहीं आ रही थी, तो झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से काम कर रही थी कि 11 बजे तक सारा काम हो जाए, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता सब कुछ हो जाए, ताकि मैं 11 से 1 जो 2 घंटे का टाइम मेरा यूट्यूब का कंटेंट लिखना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो को एडिट करना, पोस्ट करना, वो सारे काम कर सकूं। क्योंकि आजकल मैं हेल्थ से जुड़ी वीडियोज़ और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी वीडियोज़ डेली पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए कंटेंट की तैयारी करनी होती है। ब्लॉगिंग के अलावा ये 2 वीडियो कंपलसरी आजकल मैं पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन इस दौरान मेरे रूम में कारवां के गाने भी चल रहे थे और साथ ही साथ मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए कंटेंट भी चल रहे थे। मेरा काम बिल्कुल टाइमली आज ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी हाउसमेट आज आ गई, तो मैंने भी मौके का तुरंत फ़ायदा उठा लिया। इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल कि कंपलसरी है कि आप अपने स्किन की थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूर रखें। तो मैंने घर पे गुलाब की पत्तियों का पाउडर बना के रखा है। बुके जब भी हमें गिफ्ट मिलता है ना, तो गुलाब को धुल लेती हूँ और उसको ड्राई सुखा देती हूँ धूप में, और उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो इसमें एलोवेरा और गुलाब जल मिला के अपने पूरे चेहरे पे लगाया, तो धूप से आने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 10 मिनट छोड़ के फिर फेस को वॉश कर लिया और फेस वॉश। आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हा 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 हा
इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो ये था मेरा सेल्फ इंजॉयमेंट। पूरा कंटेंट करने के बाद, रिकॉर्डिंग करके, सारा काम करने के बाद, रचित को स्कूल लेने जाने से जस्ट पहले। और उसके बाद जब मैं स्कूल लेने पहुंची तो गेट बंद था। गेट के बाहर डिवाइडर पर 3-4 बच्चे छोटे छोटे से अमरूद बेच रहे थे, पेड़ से तोड़ के लाए हुए। ज़्यादा ताज़े अमरूद नहीं थे, पर मुझे ये अच्छा लगा कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहे हैं। और कोई भी इनके अमरूद को नहीं खरीद रहा था, हर कोई वहाँ बगल से निकल जा रहा था। तो मैंने तीनों बच्चों के पास से, इन्होंने कहा 10 के 5 है, तो मैंने तीनों के 10-10 रुपये से 5-5 अमरूद खरीदे। मुझे इतनी अमरूद की खपत नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन इनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहती तो इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकती थी, लेकिन ये बहुत ही आत्मसम्मान के साथ अमरूद बेच रहे थे। और मैं इन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे करके ना, इनको वो आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती और इनकी आदत भी नहीं ख़राब करना चाहती। मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबको देख करके। फिर मैंने इनके सारे अमरूद के बोरी को किनारे किया, एक पेड़ के नीचे रखा और इन सबको पेड़ के नीचे बैठाया, क्योंकि मुझे लग रहा था जब मुझे स्कूल आने में इतनी जलन हो रही है, इतनी गर्मी है, तो ये बच्चे भूखे प्यासे ऐसे बैठे ही चाहते तो ये खुद ही पता है, अमरूद लोग कहते हैं ना कि अपने बड़ों से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। बड़ों के एक्सपीरियंस से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने अपने घर में अपने मम्मी पापा को देखा हुआ है, हर समय लोगों के लिए करते हुए, हर किसी के लिए, हर परिवार के हर सदस्य के लिए, हर एज ग्रुप के लिए दिल से करते हुए उनको देखा। और हमेशा इस टेंशन में भी देखा है कि उसको ये बुरा ना लग जाए, उसको ये मतलब हर्ट ना हो जाए, ऐसा करने से वो बुरा ना मान जाए। इसलिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हुए देखा है। लेकिन क्या होता है ना, आप कितना भी सोच समझ के किसी के लिए कुछ भी करोगे, बट अगर सामने वाले की सोच नेगेटिव है ना, तो आप अच्छा भी करोगे तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो और उन शिकायतों के और उस सारी चीज़ों के बोझ में मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत लंबे समय तक देखा है। उन्होंने अपनी लाइफ कभी इंजॉय की ही नहीं। इंजॉयमेंट का एक फ़ेज़ होता है ना, जब तक आपका शरीर चल रहा है एक्टिवली, तब तक आप लाइफ इंजॉय कर पाते हो। फिर तो बीमारियाँ आ जाती हैं एक एज के बाद, तो फिर लाइफ इंजॉय करने के लिए इतना कुछ रहता नहीं है। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि करो, सबके लिए करो, खूब अच्छे से दिल से करो, बट सामने वाला आपके करने के बाद आपके लिए क्या सोच रहा है, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो उसकी सोच है। वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आप उसकी सोच है। वो भी आप सोचते रहोगे ना कि अरे हम ऐसा किए तब भी वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो फिर आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। आपको अपने इंटेंशंस पता है, आपने किस इंटेंशन से किसी के लिए क्या किया, आपके इंटेंशन ख़राब नहीं थे। सामने वालों को क्या ख़राब लगा, वो उसकी इंटेंशन, उसकी सोच है। और आप जिस फेज़ में हो ना लाइफ में, उसको एंजॉय करो और उन लोगों के साथ एंजॉय करो जो वाकई में आपसे बहुत अटैच हैं, हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। उन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। प्रायोरिटी सब होते हैं, बट प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट जो होते हैं ना, हमेशा वो लोग होते हैं जिनके लिए आप प्रायोरिटी लिस्ट में हो। आप जब बीमार पड़े तो वो आपके लिए खड़े हों, आप जब दुखी हों तो वो आपके दुख में आपके साथ हों। सिर्फ ये नहीं कि आप जब बहुत खुश हैं तो आपके साथ पार्टी मनाने के लिए चले गए। वो प्रायोरिटी लिस्ट अलग होती है। ऐसी जो छोटी सी वो लिस्ट बहुत कम लोगों की होती है, बहुत क्लोज लोग होते हैं, तो उन लोगों को हमेशा प्रायोरिटी में वो नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखा है। और मैंने बहुत सारे लेडीज़ के ऐसे कमेंट भी पढ़े हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रहती हैं और सबके लिए करने के बाद भी दुखी रहती हैं। वो इसलिए रहती हैं क्योंकि आपने करने के बाद सामने वाले से एक्सपेक्ट किया। बट नेचुरल है कि आप करोगे तो एक्सपेक्ट करोगे ही, अगर किसी के लिए कर रहे हैं। बट नहीं करो कि एक्सपेक्टेशन कि वो पलट के आपकी तारीफ़ करेगा या पलट के आपके बारे में पॉजिटिव बोलेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। वो जल्दी किसी के लिए पॉजिटिव या अच्छी चीज़ें नहीं बोल सकता, ये उसका नेचर है। ये आपका नेचर है कि आपने उसके लिए किया, तो आप अपना नेचर मत बदलो, वो अपना नेचर नहीं बदल सकता। आप अपने नेचर है आपका सबके लिए करना, तो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने शरीर के कॉस्ट पे नहीं, अपने आप को बीमार करके नहीं करो, क्योंकि आप जब बीमार पड़ोगे ना तो वो लोग नहीं आएंगे आपके लिए खड़े होने के लिए। तो अपने आप को प्रायोरिटी रखो, उन लोगों को प्रायोरिटी रखो जो आपके केयर करते हैं, और फिर बाकी लोग के लिए करिए। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखा है। बाकी आपकी पर्सनल थिंकिंग जो है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और आज मैं और भी कई चीज़ें आपकी इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, उसको पूरी देखिएगा। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अमरूद और उन बच्चों की कहानी सुन के रचित बहुत खुश हुआ और उसने मुझे बहुत
थैंक यू बोला कि मम्मा तुमने अच्छा किया उन बच्चों के साथ। फिर दिन में खाना वाना खाने के बाद मैंने आज आटे की प्याज की पकौड़ी बनाने का सोचा। नीचे मेरी फैमिली रहती है, बुआ की फैमिली रहती है, उन लोगों को शाम को चाय और पकौड़े के लिए बुलाया था, तो सोचा पहले प्याज काट के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर रचित को ट्यूशन पढ़ाने लगती है तो फिर मौका नहीं मिलता है। तो मैंने फटाफट से प्याज, ढेर सारे प्याज छील करके काट लिया और उसको खूब अच्छे से हाथ से ऐसे हिला, मिक्स करने से प्याज छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब अगर आप बहुत महीन नहीं काट पाते हैं तो हाथ से इस तरह से करने से ना प्याज अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और नॉर्मली जब हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो बेसन वाले प्याज के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको आटे वाला प्याज का पकौड़ा बनाया, गेहूं के आटे वाला प्याज का पकौड़ा। तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो 2 कटोरी आटा मिला दिया और फिर इसके बाद इसमें कॉमन चीज़ें, सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाया। फिर बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर हरी मिर्च काट के डालते हैं तो हरी मिर्च डाल दीजिए, हल्दी पाउडर, और अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास धनिया पत्ती थी नहीं, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, अजवाइन और खड़ा जीरा डाल के, और फिर इसको छोड़ दिया नमक पानी छोड़ने के लिए। इसके बाद मैं रचित को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ट्यूशन में आज मैथ का स्पेशल क्लास था और इंग्लिश का, क्योंकि कल उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। अब तुम क्वेश्चन पढ़ के हमें एक्सप्लेन करो, ठीक है? चलो हम पढ़ते हैं, तुम एक्सप्लेन करना। ईसा डिसाइडेड टू वॉक एवरी डे, सॉरी 2 मिनट। है ना? ईशा डिसाइडेड टू वॉक एवरी डे, मतलब क्या है? ईशा नाम की एक लड़की ने डिसाइड किया कि वो हर दिन वॉक करेगी। इफ शी वॉक्स 987 स्टेप्स एवरी डे, अगर वो 987 स्टेप्स वॉक करेगी एक हर दिन, हाँ। हाउ मैनी स्टेप्स हैज, ट्यूशन पढ़ के चला गया खेलने के लिए, और मुझे याद आया कि आज सुबह काम के प्रेशर में मैंने योगा तो किया था पर अपने जॉइंट एक्सरसाइज नहीं किए थे, क्योंकि अपने घर में सबको जॉइंट्स की प्रॉब्लम इतनी देख रही हूँ तो मुझे बहुत वो लगता है कि अगर सबने समय रहते अपना ख्याल रखा होता तो घुटनों की या जॉइंट्स की इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, 2-3 मिनट अपने लिए नहीं निकालते हैं। तो रचित के खेलने जाने के बाद 5:30 बजे, 5:45 के अराउंड, मैंने 5 मिनट अपने आप को टाइम दिया, क्योंकि मैं सुबह भूल गई थी, और सारे जॉइंट्स का एक्सरसाइज किया। एज़ यूजुअल गाना मेरे बगल में चल रहा था और मैं अपना एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर बुआ एंड फैमिली आने वाली थी चाय और पकोड़े पार्टी में। तो मैंने सोचा अभी कर लूँ, क्योंकि पेट भी खाली और एकदम सही समय होता है। अगर सुबह में हम मिस कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, जब मिस कर जाती हूँ तो मैं उसको रात में कवर कर लेती हूँ। और आज के अमरूद वाले किस्से को सुनने के बाद रचित इतना खुश था कि रचित बोला, आज मम्मा जो भी तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज जो तुमने किया, मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये जो पीछे वाला एक्सरसाइज है ना, नॉर्मली हम आगे की तरफ तो आँख हाथ वो करते हैं, बट पीछे की तरफ करने की आदत नहीं होती। इससे क्या होता है, जॉइंट हमारे पीछे की तरफ अगर कुछ भी करें तो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको ये वाली चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, सारे एज ग्रुप के लोगों को, खासकर लेडीज़ को। फिर रचित खेल करके आ गया, हमारी चाय पकौड़ा पार्टी ख़त्म हो गई, तो हमारा ड्राइंग का टाइम था। वाटर कलर अब हमने शुरू किया पेंसिल स्केच के बाद। तो रचित और मैंने मिल करके, एक रचित ने बनाया एक मैंने बनाया वाटर कलर की ड्राइंग। और जब भी ड्राइंग बनाती हूँ ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि तुम्हारा ज़्यादा अच्छा बन रहा। तो मैंने उसको बोला, मेरे और तुम्हारे एज में और एक्सपीरियंस में अंतर है, बस हम साथ में बनाया करेंगे रोज़। तो इस तरह से हम दोनों ने एक ड्राइंग बनाई और आज का डेट इसमें पीछे मेंशन कर दिया ड्राइंग क्लास का,